हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आज हम बात करेंगे आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। उन्हें राइबोसोमल संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश संप्रभु द्वारा प्रदत्त सम्मान का एक विशिष्ट चिन्ह है। नेक्स्ट है लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर 2022 को मनाया गया। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की स्मृति में हर साल यह दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। नेक्स्ट है सबिती बुरा अल्फिया खान ने जीता स्वर्ण पदक। अल्फिया खान ने अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81+ भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सबिती ने कजाकिस्तान की गुलसाया एरजाना को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर मीनाक्षी ने फ्लाईवेट वर्ग में रजत पदक जीतकर अपने पहले एशियाई चैंपियनशिप अभियान का समापन किया। नेक्स्ट है ग्रेग वर्कले सर्वसम्मति से 2 साल के लिए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित। आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से ग्रेग वर्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वार्कले को मूल रूप से नवंबर 2020 में आईसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के निदेशक थे। नेक्स्ट है भारत कंबोडिया ने संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर किए हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने संस्कृति वन्यजीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कंबोडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक शामिल है। कंबोडिया में बाघों को फिर से लाने के संबंध में दूसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह 18 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस और मेलबर्न में पिछले 2 सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने पर चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2022 को रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड अर्थात RFCL को राष्ट्र को समर्पित किया। FCI संयंत्र के बंद होने के 2 दशकों के बाद पुनर्जीवित RFCL को देश के प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में से एक के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
नई रेलवे लाइन भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, यूएस ट्रेजरी ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया भारत का नाम। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को लिस्ट से हटा दिया है। चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान इसका हिस्सा हैं। जिन देशों को लिस्ट से हटा दिया गया है वे लगातार 2 रिपोर्टों के लिए 3 मानदंडों में से केवल एक को पूरा कर पाए हैं। जानते हैं आईसीसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। तो आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1987 में इसका वर्तमान नाम आईसीसी रखा गया। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। कंबोडिया के बारे में जानते हैं। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है जिसका परिदृश्य निचले मैदानों, मेकांग डेल्टा पहाड़ों और थाईलैंड की खाड़ी तक फैला हुआ है। हुन सेन ने 1985 से कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह कंबोडिया की सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख हैं और दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवारत नेताओं में से एक हैं। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और उसकी मुद्रा कंबोडियन रियल है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन और कंबोडिया की मुद्रा कंबोडियन रियल है। बात करते हैं ह्यूस्टन शिप चैनल के बारे में। ह्यूस्टन शिप चैनल ह्यूस्टन, टेक्सास में ह्यूस्टन शिप चैनल पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन का हिस्सा है जो दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। चैनल ह्यूस्टन क्षेत्र के टर्मिनलों और मैक्सिको की खाड़ी के बीच समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के लिए जलमार्ग है और यह अंतर्देशीय बाजरा यातायात की बढ़ती मात्रा के परिवहन के उपयोग में आता है। यह एक चौड़ा और गहरा प्राकृतिक जल स्रोत है जो बफेलो बेऊ और गैल्वेस्टन बे को खोदकर बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। निमोनिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। किसी भी संक्रमण के कारण फेफड़ों में सूजन होने को निमोनिया कहा जाता है। तो निमोनिया रोग का संबंध किससे है? फेफड़ा से है, फेफड़े को प्रभावित करता है। यह दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इस दिन को पहली बार 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया था। इसकी 2022 की थीम क्या है? तो निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन 2022 की थीम है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से 2 बहुप्रतीक्षित ट्रेनों मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस उन 75 ट्रेनों का हिस्सा है जिनके 2023 के अंत तक पूरे भारत में चलने की उम्मीद है। वंदे भारत की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है मधु कांकरिया और माधवन हाड़ा को मिला बिहारी पुरस्कार। प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया
और डॉक्टर माधवन हाड़ा को क्रमशः 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए सम्मानित किया गया, जबकि हाड़ा को उनकी 2015 की पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह 1991 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने 11 नवंबर 2022 को 75 किलोग्राम वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने उज़्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोखीवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 22 वर्षीय परवीन हुड्डा ने भी 63 किलोग्राम वर्ग में जापान की कीटो माई को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 2022 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ओमान जॉर्डन में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है मूडीज ने 2022 तक भारत के विकास अनुमान को घटाकर किया 7%। मूडीज ने 11 नवंबर को 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया गया है। इतने महीनों में यह दूसरी बार है जब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के विकास अनुमानों में कटौती की है। इसने वर्ष 2022 मई में लगाए गए अनुमान 8.8% को घटाकर सितंबर में 7.7% कर दिया था। एशियाई विकास बैंक ने भी अपने अनुमान को 7.5% से घटाकर 7% कर दिया। नेक्स्ट है पीएम ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पे गौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पे गौड़ा अर्थात बेंगलुरु के संस्थापक कौन है तो केम्पे गौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाद प्रभु केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पे गौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर बनाया गया? कर्नाटक में या कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया। यह किसकी मूर्ति है? तो केम्पे गौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पे गौड़ा की है। इससे स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा परिकल्पित और तराशा गया है। इस मूर्ति को बनाने में 98 टन कांसे और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय यात्रियों के लिए देश में स्थानों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया। चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया था। मैरी कॉम के दस्ताने और ध्यानचंद की हॉकी भी संग्रहालय में प्रदर्शित प्रदर्शनियों का हिस्सा है। नेक्स्ट नितिन गडकरी ने की पूर्वोत्तर में 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर में 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़कें, रोपवे और प्रमुख पुल और अन्य जल निकाय शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। गुवाहाटी को
पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वोत्तर का द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार गुवाहाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट के अग्रणी महेंद्र कुमार शर्मा का निधन। 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महेंद्र कुमार शर्मा का नवंबर 2022 में निधन हो गया। वह पहले 5 वर्षों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट संघ के संस्थापक सचिव थे और 1978 में अपने पहले महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत के प्रभारी थे। उन्होंने 1976 में महिलाओं के पहले टेस्ट के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आचार्य कृपलानी की जयंती 11 नवंबर को। 11 नवंबर 2022 को देश ने स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी की जयंती मनाई। तो 11 नवंबर को स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी की जयंती भी मनाई गई। उनका मूल नाम जीवत्रम भगवान दास कृपलानी था, लेकिन उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लिया था। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे, जी.वी. कृपलानी थे। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। ये भारतीय रेलवे द्वारा नवंबर 2022 तक 5 मार्गों पर संचालित की जा रही है। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत पेरम्बूर, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं। स्विट्जरलैंड पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी यूरोप के संगम पर स्थित एक स्थलरूढ़ देश है। यह बर्न में स्थित संघीय अधिकारियों के साथ 26 कैंटन से बना एक संघीय गणराज्य है। स्विट्जरलैंड में स्थित रेड क्रॉस दुनिया के सबसे पुराने मानवीय संगठनों में से एक है। यह यूरोपीय संघ अर्थात EU का हिस्सा नहीं है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति इग्नाजियो कैसिस हैं। इग्नाजियो कैसिस इसके राष्ट्रपति हैं और स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। कोरिंथ नहर के बारे में जानते हैं। कोरिंथ नहर ग्रीस में एक कृत्रिम नहर है। यह आयोनियन सागर में कोरिंथ की खाड़ी को एजियन सागर में सारोनिक खाड़ी से जोड़ती है। इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर और चौड़ाई केवल 24.6 मीटर है। नहर पर काम 1882 में शुरू हुआ और 1893 में इसे खोला गया। यह कोरिंथ के संकरे इस्थमुस से निकलती है और पेलोपोनीज को ग्रीक मुख भूमि से अलग करती है, जिससे प्रायद्वीप एक द्वीप बन जाती है। नेक्स्ट है पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमैरन पोत बनाएगा कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए भी 2 ऐसे ही जहाज़ों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापत्तनम में रखी परियोजनाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2022 को 10,742 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने
2917 करोड़ रुपए की लागत से विकसित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ONGC की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी, जिसकी क्षमता लगभग 6.65 MMSCMD है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा ने पारित किया 1932 का अधिवास और आरक्षण विधेयक। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा ने 2 विधेयकों को मंजूरी दी। एक ने लोगों के अधिवास की स्थिति का निर्धारण करने वाले 1932 भूमि अभिलेखों को सही किया था और दूसरे ने आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% किया था। नए अर्थात दूसरे आरक्षण विधेयक के अनुसार अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 28% से 26%, OBC को 27 से 14% और अनुसूचित जनजाति के लिए 12% से 10% तक बढ़ जाएगा। सरकार ने इन दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी RIL। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्थात RIL को तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के मप्पेडू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अर्थात MMLP स्थापित करने का ठेका दिया है। इसकी अनुमानित परियोजना लागत 1424 करोड़ रुपए है और इसे 184.27 एकड़ ज़मीन पर विकसित किया जा रहा है। MMLP देश के फ्रेट लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की एक प्रमुख नीतिगत पहल है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर पर कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। अभयारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्रों को कवर करता है, जहां स्तनधारियों की 35 प्रजातियां और पक्षियों की 238 प्रजातियों का निवास स्थान है। इससे पहले सरकार ने विल्लुपुरम और कुड्डालोर जिलों में काजू वैली पक्षी अभयारण्य को अधिसूचित किया था। तो ये रहे 12 नवंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।